नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइफ एंड यू में। सिज़ेरियन अगर आपकी एक बार हो गई, तो फिर आपकी नेक्स्ट कभी भी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि ये टोटली एक मिथक है, सिज़ेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बस थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ता है, जो कि आपको वैसे भी करना चाहिए। तो तकरीबन आप 1 साल का अगर गैप देते हैं दूसरे बच्चे की प्लानिंग में और अगर दूसरी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी नहीं है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो सिज़ेरियन जो कि आपका पहले हो चुका है, वो कभी भी बाधा नहीं हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके। हालाँकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो चाहे आपकी पहली प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, ये आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथक है दोस्तों कि सिज़ेरियन डिलीवरी में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल गलत है। सिज़ेरियन डिलीवरी में जो दर्द होता है, ये ऑपरेशन के बाद में आपको महसूस होता है, क्योंकि जब ऑपरेशन किया जाता है, तो उस समय पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन कुछ समय बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, तो आपको दर्द महसूस होता है। तो चाहे डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे डिलीवरी सिज़ेरियन हो, आपको दर्द सहना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचना चाहते हैं, तो आप सिज़ेरियन को प्रेफ़र करेंगे। नेक्स्ट जो मिथक है दोस्तों, वो ये है कि सिज़ेरियन से जो बच्चा होता है, उसकी सेहत पे असर पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। बच्चा बहुत आसानी से सिज़ेरियन डिलीवरी में बाहर निकाला जाता है। तो अगर बच्चे पे देखा जाए तो कोई भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है उसके ब्रेन पे या फिर उसके हेड पे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी कन्वीनिएंट तरीके से बच्चा बाहर आता है और अगर बच्चा डेवलप अच्छी तरीके से हुआ है गर्भ के अंदर, तो उसको कोई भी आगे चल के परेशानियाँ नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो मिथक है वो ये बोला जाता है कि जो सिज़ेरियन डिलीवरी से बच्चे होते हैं, उनके और उनकी मम्मी के बीच में आपस में एक कनेक्शन नहीं होता है या फिर बॉन्डिंग जिसे बोलते हैं, वो नहीं स्थापित हो पाती है। तो बिल्कुल ये बात जो है एकदम गलत है, क्योंकि बच्चा 9 महीने अगर आपके गर्भ के अंदर रहा है, तो उसने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं जो कि आपकी बॉडी से कनेक्टेड रही हैं। उसने आपकी आवाज़ सुनी होती है, आपकी आवाज़ को पहचानता है, आपने अगर अपने गर्भकालीन में उससे बात करी है तो उसने वो कनेक्शन बनाया हुआ होता है। तो अब जो है सिर्फ़ उसको बाहर आने का प्रोसेस होता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी, चाहे सिज़ेरियन डिलीवरी। तो इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरीके से बच्चे को गर्भ से बाहर निकाला जा रहा है। जब एक बार बच्चा गर्भ से बाहर आएगा, उसके बाद भी आपके इमोशंस उससे कनेक्ट होते हैं। आप अगर अपने बच्चे को अपने तरीके से रखेंगे, अपने आप नहलाएँगे, उसकी मालिश अपने हाथों से करेंगे, वो आपको ज़्यादा देखेगा, ज़्यादा सुनेगा, तो बच्चे का कनेक्शन और बच्चे की बॉन्डिंग आपसे बनी रहेगी। जो अगला मिथक है दोस्तों, वो ये कहलाता है कि सीज़ेरियन के बाद अगर आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आपको इसमें कठिनाई महसूस होगी। ये बहुत बड़ा एक झूठ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सिज़ेरियन के बाद भी आसानी से माँ का दूध बनता है और वो दूध पिला सकती है। नेक्स्ट, सिज़ेरियन डिलीवरी के बाद में वेजिनल ब्लीडिंग नहीं होती है। बहुत बड़ा एक झूठ है दोस्तों, क्योंकि चाहे डिलीवरी आपकी सिज़ेरियन तरीके से हुई हो या फिर नॉर्मल तरीके से हुई हो, डिलीवरी के बाद जैसे ही प्लेसेंटा बाहर आता है तो यूट्रस में कुछ ना कुछ क्षति पहुँचती है और जिससे फिर यूट्रस में हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है और जैसे यूट्रस पहले रहा था प्रेगनेंसी से पहले, उस शेप में आने की कोशिश करने लगता है। तो इस प्रोसेस में ब्लीडिंग होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ मिथक जो कि सिज़ेरियन डिलीवरी से जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।